और इस वक्त सीधे रुख करेंगे चित्रकूट का। प्रधानमंत्री मोदी का चित्रकूट का दौरा है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट में राम भद्राचार्य के आश्रम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है और यहाँ पर जो भी पंडित पुरोहित है, किस तरह से इस आश्रम का संचालन किया जाता है, उसकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। कुछ प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई है, जो फोटोज वहां पर लगाए गए हैं उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। जो चित्रकूट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज राम भद्राचार्य से मुलाकात भी होनी है। चित्रकूट में उनके आश्रम भी पहुंचेंगे और वहां पर इस वक्त पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री वहां पर रखे हुए जो भी चित्र हैं उनको देख रहे हैं, जो तस्वीरें हैं उनको देख रहे हैं। वहां पर जो पंडित पुरोहित है किस तरह से पढ़ाते हैं, वहां पर एक तरह से गुरुकुल चलाया जाता है, उसको भी देख रहे हैं। उसका अवलोकन भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात करने का आज उनका कार्यक्रम है। अगर राम भद्राचार्य की बात की जाए तो राम मंदिर आंदोलन में इनकी अहम भूमिका है और कहते हैं कि जो फाइनल वर्डिक्ट राम मंदिर को लेकर आया था उसमें इनके बयान की भूमिका बेहद अहम है। आज प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे। राम के अनन्य भक्त हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य और आज तुलसी पीठ में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चित्रकूट में दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा आश्रम है, आश्रम बहुत सुंदर तरीके से वहां पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वहां पर मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत भी आश्रम में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से तिलक लगाकर उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री ने भी वहां मुलाकात की है। रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात, लेकिन उससे पहले जो रघुबीर मंदिर है वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, वहां पर आरती उतारी और फिर गुरुकुल के जो शिक्षक हैं उनसे भी भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा गुरुकुल बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। चित्रकूट अगर एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है ये इलाका और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना की है। जो राम भद्राचार्य हैं उनका ये पूरा गुरुकुल है, ये आश्रम है। जहां पर पहुंचने के बाद इस आश्रम में भी प्रधानमंत्री घूमे हैं। साथ ही साथ वहां पर जो रघुबीर मंदिर है वहां पर माथा टेका है, आरती उतारी है। वहां पर जो गुरुकुल में टीचर्स हैं उनसे भी बातचीत की है पूरे रीति रिवाज के अनुसार। और आप ये देख सकते हैं गुरुकुल की एक परंपरा होती है, वेद पाठी पाठ करते हुए पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। चित्रकूट से ये तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ देर में मुलाकात राम भद्राचार्य से भी प्रधानमंत्री की यहां पर होने वाली है। राम भद्राचार्य की बात की जाए तो हमेशा से राम मंदिर आंदोलन में अगवा के तौर पर उन्हें देखा जाता है। उनकी बेहद अहम भूमिका है। राम मंदिर का फाइनल वर्डिक्ट जब आया था तो उनके बयान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। राम के अनन्य भक्त जगत गुरु राम भद्राचार्य, उनके आश्रम में भी इसकी पूरी झलक दिखाई देती है। वेद पाठी और एक तरह से गुरुकुल यहाँ पर जो चलाया जाता है उसका निरीक्षण करते हुए किस तरह से गुरुकुल को यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो शिक्षक हैं वो किस तरह से यहाँ पर शिक्षा देते हैं और साथ ही साथ ये जब से बना है ये पूरा आश्रम और यहाँ पर जो गुरुकुल चलाया जाता है उसकी तस्वीरों को भी वहाँ पर रखा गया है, जिसको देखते हुए, जिसको निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हैं आप सीधा ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। चित्रकूट से ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं। श्री राम की तपोभूमि से कहा जाता है चित्रकूट को और बहुत ज़्यादा खास महत्व धर्म नगरी से कहा जाता है चित्रकूट को और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ पर दूसरी बार आ रखे हैं, लेकिन इससे पहले 2019 में वो आए थे जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास उन्होंने किया था और अब इसके बाद प्रधानमंत्री अब पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में पूजा अर्चना पहले उन्होंने की है, उसके बाद अब जगत गुरु राम भद्राचार्य से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो फिलहाल पूजा अर्चना जब उन्होंने की उस दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और गुरुकुल में तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी अवलोकन किया। ये लाइव तस्वीरें चित्रकूट से हम आपको दिखा रहे हैं। तो राम दरबार में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं तमाम जो फोटोज, जो चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं और गुरुकुल के बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां
साथ साथ में उन्हें देते हुए जो शिक्षक वहाँ पर हैं, जो गुरु वहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। पॉलिटिकल है तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन 1.5 घंटे अगर प्रधानमंत्री समय दे रहे हैं जानकी ट्रस्ट को, तो उस ट्रस्ट का बैकग्राउंड भी आप समझ लीजिए। ये देश का ऐसा ट्रस्ट है जो सबसे ज्यादा नेत्र रोगियों का इलाज करने वाला ट्रस्ट है, और इसके जो सबसे बड़े ट्रस्टी स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल जी, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन हो रहा है, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, बड़े व्यवसायी हैं, और इस लिहाज से इस ट्रस्ट की वैल्यू भी और बढ़ जाती है। देश भर से यहाँ पर लोग इलाज कराने पहुंचते हैं अब, और उन सेवाओं का और विस्तार होने जा रहा है, और वो विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। और इसके बाद जब ये यहाँ के 1.5 घंटे के जो कार्यक्रम है खत्म हो जाएंगे, इसके बाद तुलसी पीठ का कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि बहुत दूर नहीं, बल्कि आमने सामने गेट हैं दोनों के, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का और तुलसी पीठ का आमने सामने गेट है, यानी कि एक गेट से निकलेगा कारकेड और दूसरे गेट में एंट्री कर जाएगा। फिर वहां अगले कार्यक्रम शुरू होंगे। उनसे जरूर हम ये मानकर चलें कि कुछ राजनीतिक बात जरूर बाहर आएगी, चूंकि हम रामगुरु भद्राचार्य जी का लगातार बातचीत चला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बहुत आशाएं हैं, खासी आशाएं हैं। वो चाहते हैं कि अभी और नेतृत्व करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का, चूंकि बहुत सारे काम हैं जो अभी भी होने बाकी हैं, या फिर पीएम मोदी को अभी वो काम करने बाकी हैं। और चूंकि राम भद्राचार्य जी खुद कहते हैं कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, आएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, कई मसलों पर बात होगी। और तो देखना जरूर होगा कि चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, एक बंदिशें भी हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कितनी और क्या बातें, क्या राजनीतिक बातें उस आयोजन में कहते हैं जो पुस्तक के विमोचन के लिए रखा गया है। हालांकि इतना जरूर आपको बता दूं कि ये पुस्तक का विमोचन, इसमें बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं और इस आयोजन में शामिल भी हो रहे हैं। और हो सकता है कि उसमें, और ये भी बता दें, उसमें कई बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े पत्रकार हैं जो उस आयोजन में पहुंच रहे हैं। तो आप समझिए कि एक एक लाइन का विश्लेषण बहुत विस्तार से किया जाएगा कि भाई इसमें क्या कोई राजनीतिक विधानसभा के लिए कुछ निकल रहा है क्या, जो मोदी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या फिर लोकसभा के लिए कुछ निकल रहा है क्या जो मोदी कह रहे हैं। वैसे तो एक लिहाज से अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री सदगुरु राम भद्राचार्य जी से अगर जगत गुरु मिलने आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है सनातन पर, हिंदुत्व पर। चूंकि एक तरफ राजनीति या सियासत जाति को बांटने की, जैसा कि सत्ता पक्ष आरोप लगाता है जाति आधारित जनगणना के आधार पर, तो दूसरी तरफ ये बीजेपी की सियासत है जो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर जोड़ती है। और दोनों का अपनी अपनी धुरी है, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की अपनी अपनी धुरी है वोटों को कंसोलिडेट करने की, पोलराइजेशन करने की। अब इसमें कौन कितना कामयाब होता है ये जरूर भविष्य बताएगा। लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम फिर कहेंगे कि गैर राजनीतिक है, लेकिन नतीजे या इसके निहितार्थ जरूर बहुत सारे राजनीतिक निकलने वाले हैं। सुमित, ये तस्वीरें आप देखिए चित्रकूट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और साथ ही यहां पर आप देखिए प्रदर्शनी के बारे में पीएम को जानकारी दी जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री का यहां पर कार्यक्रम रहेंगे, और साथ ही राम भद्राचार्य जी से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है, और साथ ही पुस्तक का विमोचन भी होना है। हालांकि चित्रकूट में आचार संहिता लगी हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से ये जो कार्यक्रम है इसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जा रहा है। लेकिन आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद खास, और बतौर प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, और इससे पहले खजुराहो में थे। तो तकरीबन 4 बजे तक उनके कई सारे कार्यक्रम रहेंगे, और साथ ही राम भद्राचार्य जी से मुलाकात भी होगी उनकी। तो कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि हिंदुत्व का मुद्दा इस बीच बेहद खास रहने वाला है, और साथ ही पुस्तक का विमोचन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को करेंगे। तो चित्रकूट के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और
मफतलाल के आवास पर भोजन का भी कार्यक्रम है पीएम का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आप देखिए चित्रकूट से प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री सदगुरु सेवा संघ के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर आचार संहिता लगी हुई है और इसी के चलते इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा भव्य या फिर राजनीतिक रूप नहीं दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, मंदिर में भी पहुंचे थे, खास तैयारियां मंदिर पे की गई, फूलों से सजाया गया था और ये आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देखिए चित्रकूट से। तो श्री राम की तपोभूमि है चित्रकूट और बतौर प्रधानमंत्री पहली बार चित्रकूट आए हैं। और यहां पर ये जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को एक एक जानकारी दी गई। उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री चित्रकूट में अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित का भी कार्यक्रम था और उसके बाद भी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के बाद में नए विंग के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी पीएम शामिल होंगे। और चित्रकूट प्रवास के दौरान में पीएम तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी से भी मुलाकात करेंगे। और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। तो ये दौरा पूरी तरह से गैर राजनीतिक। स्वामी रामभद्राचार्य का जिक्र कर रहे थे, उनकी दिव्य दृष्टि का जिक्र कर रहे थे। बताया जाता है 16 भाषाओं के ज्ञाता हैं वो। आप देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे और अपनी भाषा में बात करें तो आपको उस भाषा में वो जवाब मिल जाएगा, दे देंगे। और जिस आयोजन स्थल में जो हम जिक्र कर रहे हैं वहां उस आयोजन स्थल में जहां भाष्य का विमोचन होना है, उस पूरे ऑडिटोरियम में रामचरितमानस के पूरे श्लोक लिखे हुए हैं। और बताते हैं लोग कि रामभद्राचार्य जी जाते हैं, दिव्य दृष्टि है, आंखों से देख नहीं सकते लेकिन दिव्य दृष्टि है रामभद्राचार्य जी की। वो एक एक श्लोक पर उंगली रखकर वहां पढ़ते हैं और उसी श्लोक पर उनकी उंगली होती है जो उनकी जुबान पर होता है। इससे आप इस लिहाज से आप शायद, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं होंगे कि मैं उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं। वो दिव्य दृष्टि, उनके पास आप जाएंगे तो बहुत कुछ आप एक बार उनसे मिलेंगे, शायद दोबारा आपको उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने अपना परिचय एक बार दिया है और आप थोड़ा सा जब दोबारा कभी जाएंगे तो वो पूरा आपका वो सारी जानकारी आपको दे देंगे जब आपने कभी पहली बार उन्हें मिले होंगे, आपने बताया होगा। तो ऐसा अनुभव मैंने खुद किया जब कल उनसे बातचीत की, 2-5 मिनट का जो उनसे बातचीत करने का वक्त मिला। तो ऐसा, और एक तरफ आध्यात्म की ये शख्सियत, दूसरी तरफ ललित राजनीति की वो शख्सियत जो देश में नहीं विश्व में जिसके नाम का झंडा बुलंद हो रहा है और हम कहें कि देश को आगे ले जाने का वो शख्स, वो चेहरा, वो नेतृत्व काम कर रहा है। तो ये मिलन ललित आज वाकई होने जा रहा है यहां पर आज तुलसी पीठ में। ललित, तो धर्म नगरी कहा जाता है चित्रकूट को, और जैसा कि यहां पर जिक्र कर रहे थे, और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर रामभद्राचार्य जी से मुलाकात भी करेंगे। और उन्हीं के बारे में हमारे सहयोगी यहां पर जानकारी दे रहे थे कि उनके पास में दिव्य दृष्टि है और साथ ही वो एक एक श्लोक पर हाथ रख के उसके बारे में बता सकते हैं। तो रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और हालांकि इस दौरे को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में कई जगह पर बीजेपी में असंतोष है और उस असंतोष को ही शांत करने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा राजनीतिक मायनों से बेहद ज्यादा खास माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भले ही कम समय आज चित्रकूट में प्रधानमंत्री बिताएंगे लेकिन उसके बावजूद भी कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और साथ ही पुस्तक का विमोचन भी करेंगे, तो वो भी बेहद खास। तो प्रधानमंत्री का
आपको बता दें कि हेलीपैड से लेकर जानकी कुंड अस्पताल के विभिन्न प्रकल्प, रघुवीर मंदिर और साथ ही तुलसी पीठ का जायजा भी लेने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान में आरोग्य धाम और पुराने बस स्टैंड से मार्ग को बंद भी किया गया। तो सुरक्षा के देखिए इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं और साथ ही लगभग 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री इस धर्मनगरी में आज रुकेंगे। तो तस्वीरें आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, चाहे वो आरती से जुड़ी हुई हो या फिर ये प्रदर्शनी जो लगाई गई थी जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी मौजूद हैं, साथ ही एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद रहे। तो साथ ही आपको वो भी जानकारी दे रहे हैं कि चित्रकूट तपोस्थली कहा जाता है भगवान श्री राम की और बेहद पुरानी नगरी, जिसके कई धार्मिक मायने भी निकाले जाते हैं। तो तुलसी पीठ की स्थापना जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की थी और तुलसी पीठ की स्थापना 2 अगस्त 1987 में की गई थी। और ये तस्वीरें आप देखिए जब मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने पूजा अर्चना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट के दौरे पर हैं। कुछ ही देर पहले पीएम चित्रकूट पहुंचे और साथ ही 2.5 घंटे तक चित्रकूट में रहेंगे। और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए, तैयारियां बेहद भव्य की गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री चित्रकूट के दौरे पर बतौर प्रधानमंत्री पहली बार गए हैं और रघुवीर मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। और थोड़ी ही देर बाद आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब जगत गुरु रामभद्राचार्य से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और साथ ही उसके बाद में पुस्तक का विमोचन करेंगे।